जब अगर ये अदालत में भी जाएंगे और अदालत अदालत में भी अगर जज बोल देते हैं कि भाई, अगर ये अदालत में जाके बोलती है कि मेरे को वकील चेंज करना है, तो डेफिनेटली वहां से चेंज हो जाएगा। लेकिन कागज और सारी जो फाइल है वो देना ना देना वकील के हित में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वकील का इन्होंने कुछ लेना देना रह गया है तो वकील अपनी मर्जी से देगा, जब वकील का ये हिसाब किताब पूरा खत्म करेंगे। जब तक वकील का हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है तो उसके बाद अदालत भी नहीं बोलती है। अदालत उनको उससे हटा सकती है, उस केस से। पर अदालत ये नहीं कर सकती है कि आप इनके कागज दो। अगर तुम्हारे में इतनी औकात और हिम्मत थी तो आप कोर्ट से उनकी कॉपी ले सकते थे। तो हो कि पराशर, हमारा जो अपोजिशन में जो वकील है, उसने ढेर सारा पैसा देके हमारे वो खरीद लिए। अबे बेवकूफ औरत, तेरे माथे पे इतना बड़ा सी लिख दूंगी ना, जितने तूने यहाँ ये सचिन और ये लिखवा रखा है ना, उससे बड़ा सी लिखवा दूंगी तेरे उससे माथे पे। तुम लोग, अगर तुम लोगों को वो चाहिए तो पराशर सर के पास क्यों वो बोल रही है? उनसे क्यों बोल रही है? जाके कोर्ट में तेरी औकात है तो कोर्ट में जा, कोर्ट से निकाल कॉपी, कोर्ट से निकलो, अपने भाई को बोल। पर तेरे तेरे भाई में अक्ल हो तभी तो। तेरा भाई तो 30 फरवरी लिख, तेरा भाई तो उसमें एफिडेविट में 30 फरवरी लिख रहा है, तो वो कोर्ट में से जाके क्या निकालेगा? उसको तो ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं कोर्ट से कॉपी निकाल सकता हूँ। पर तुम्हें पराशर सर को वो करना है ना, क्योंकि पहले तुम यूट्यूबरों के पीछे पड़े, यूट्यूबरों को तुम वो नहीं बेच पाए। उसके बाद तू पर्सनली आके लोगों को गाली देती है, उन गालियों का जवाब भी तुझे मिल जाता है। उसके बाद तू मोमिन सर के पीछे पड़ती है, मोमिन सर ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। उसके बाद तुम पराशर सर के पीछे पड़ते हो। तो पराशर सर, अब तो आराम से रहियो, जरा बच के रहियो, क्योंकि पराशर सर ने बोल दिया है कि आप जो कार्रवाई करने वाले हैं ना, क्योंकि मेरी खुद उनसे बात हुई है। ये यहाँ पे रहने के लिए आई थी, ये मुंबई के लिए आई थी, मुंबई जाने के लिए। मुंबई हमारी जो है वो माया नगरी है। इसने सोचा मैं मुंबई जाऊंगी, मुझे चांस मिल जाएगा। लेकिन ये जैसे जिस तरह से आई है और जिस तरह से ये प्लांटेड जो बातें बरबत कर रही है वो कर रही है, उसके बारे में आज जब मोमिन सर ने बोला तो जिन लोगों से हमें पता चला उन लोगों ने ये बोला है कि भैया इसको डांस करने का शौक था, ये माधुरी दीक्षित की फैन थी, ये माधुरी दीक्षित से मिलना चाहती थी, ये सलमान खान से मिलना चाहती थी, और इसने मुंबई के एक आदमी को भी, मतलब उससे बातचीत है इसकी, उससे भी बात करती है। तो मे भी हो सकता था कि ये यहाँ से छोड़ के, और ये इसने जैसे देखा कि भाई अभी तो केस कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ये बोला हुआ है कि भैया होम अरेस्ट कर रखा है और तुमने अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी कहीं जाओगी तुम तो एक एप्लीकेशन डाल के जाओगी, तुम एड्रेस चेंज नहीं कर सकती हो। एड्रेस भी चेंज करोगी तो आपको कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन डालना होगा। तो इसका माइंड सेट था ना, तो इसका यही माइंड सेट था कि कल को अगर मैं जाती भी हूँ, सिर्फ बच्चे आपने उसके लिए लेके आई है, बच्चों से इसको कोई लेना देना नहीं है। जब ये वहां कैंप में जाती थी 10-10, 15-15 दिन के लिए, तब बच्चे इसकी जान नहीं थे, तब बच्चों को किसके पास छोड़ के जाती थी? जब ये 10 दिन के लिए नेपाल आई और नेपाल के साथ साथ में ये हिंदुस्तान में रेकी करने आई, तब बच्चे कहाँ थे? तब इसको बोला गया कि भाई अब आप वापस जाओ, वापस जाके आप बच्चों को लेके आओ, बच्चों को लेके आओगे तो आपको बेल मिलेगी बच्चों के बिहाफ पे। अदरवाइज देखो, जिस मुल्क से आप आ रहे हो उस मुल्क के और हमारे संबंध जिस तरह से हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी अंदर हैं, और इसके मैं बता रही हूँ अगर ये अंदर चली गई तो ये बहुत कुटने वाली है वहां, क्योंकि वो महिलाएं बोलेंगी कि हम जो सीधे उसमें पन में आए, हमें तो अंदर कर दिया, हमें 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं, हमें बाहर के दर्शन नहीं हुए, और तू इतनी अय्याशी करके आई है। तो ये बहुत कुटने वाली है अंदर जाके। क्योंकि भैया देखो, आप पहले जो भी आपका शौक है वो करो, आप यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल खोलो तो फटाफट से इसको आप देखिए ना। कितनी अभी तो ये वहां के किसी लोकल इंसान, किसी लोकल पड़ोसी से लड़ी, तो इसने उनको बोला बोला मेरे से मत टकराओ, मैं तो छींक भी मारती हूँ, वो भी वायरल हो जाती है। मतलब ये इस तरह की धमकी देती है अपने पड़ोसियों को, मैं तो छींक भी मारती हूँ तो वो भी वायरल हो जाती है। इसकी लड़ाई बहुत हुई पड़ोस में, बहुत लड़ाई हुई इसकी बिल्कुल। पड़ोस में, सुनने में आया। हाँ, सुनने में आया। तो इसको देख के लोग वैसे भी डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बेगैरत लोग हैं जो डरते हैं, रघुपुरा वाले। 2 मिनट लगते थे भाई बाहर निकालने में, कितना टाइम लगता था। जैसे इसको वहां ले गए थे और नहीं देते उनका साथ, उनको बोलते भैया ये इनलीगल औरत नहीं चाहिए हमें अपने समाज को खराब करने के लिए। दोबारा से भाई 100 नंबर पे कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं इनको जहां से लाए हो भैया वापस ले जाओ। बच्चों को बच्चे उसी टाइम पे रिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना अय्याश लोग, जिनको फ्री में ड्रामा देखने को मिल जाता है,
जिनको फ्री में वो देखने को मिल जाता है, नाच देखने को मिल जाता है, ठुमके मिल जाते हैं, तो उन जैसे लोगों ने इसको सपोर्ट कर रखा है। बाकी ऑल टोटली मैंने कल भी इसकी वीडियो देखी और आज भी मैंने इसकी वीडियो देखी, तो टोटली वही लोग होते हैं जो इसको बोलते हैं भाई भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो, भाई भाभी आपकी जैसी वाइफ हमें भी चाहिए, चाहे उनकी खुद की वाइफ घर में भूखी मर रही हो लेकिन उनको इसके जैसी चाहिए नाचने वाली। तो भैया तुम्हें कमाने किसके वाली चाहिए? चाहिए तो तुम इसी को जो अपनी वाइफ है उसको ही ढंग से रखो। सारे के सारे सुपर चैट करते हैं, 100 150 200 500, मतलब इतने बेगैरत बन गए हैं वो लोग कि इतना कमा रही है वो उसके बाद भी सुपर चैट कर रहे हैं। क्योंकि क्या लिखा जिस वकील को ये पता नहीं है फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो वकील क्या केस लड़ेगा? आप ये बताइए, वो उस वकील का हम क्या भरोसा करें, उस वकील पे हम क्या पेश करें बताइए आप। एफिडेविट में 30 फरवरी लिखा हुआ है, तो आप ये बताइए क्या हम उन पे क्या पेश करें? जिस तरह से बोल रहे थे कि हमको नोटिस नहीं मिला और हम आज 25 तारीख हो गए हैं, 25 तारीख तक तो नोटिस मिल जाना चाहिए था। बेवकूफ औरत, क्यों दूसरे के चैम्बर में जाके छुप 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 गई थी? क्यों पब्लिक नहीं किया था? क्या तेरे भाई ने ये नहीं बोला था कि पब्लिक मत करना? वो ऑलरेडी साइन करवा चुके थे। भाई मोमिन सर ने तो हमें बोल दिया था कि ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और वो आएंगे 200% वो लोग आएंगे कोर्ट में। वो बात अलग है कि उन्होंने अपने प्यादे भेज दिए और अपने आप किसी टेबल के नीचे ना, मोमिन मलिक साहब के डर के मारे किसी टेबल के नीचे गर्मी में किसी टेबल के नीचे छुपे हुए थे तुम तीनों की तीनों। तो ये तुम लोगों की गलती है। अगर मैं तब देखती तुम्हारे में गट्स होते, तेरे भाई में गट्स होते और तेरे में गट्स होते, जिस तरह से तू यहाँ पे बोलती ना मैं सनातनी बन गई हूँ, सनातनियों में बहुत बड़े गट्स होते हैं। सनातनी औरतें, मर्द, बच्चे जो है वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, वो सामना करने की कोशिश कोशिश नहीं सामना करते हैं। जिस तरह से अभी सारी बहनें जो है ना ये एपी सिंह जी का सामना कर रहे हैं, एपी सिंह कितने झूठे हैं उनकी पोल हम लोग खोल रहे हैं। तो इस तरह अगर तेरे तू सनातनी बनी होती, तू सच की सनातनी होती ना तो कोर्ट रूम में जाती, तो इधर उधर नहीं बैठती। क्योंकि तू इतनी डरपोक है, तेरे को डर था कि कहीं भैया जनता ना आई हो और मुझे यहाँ छितर न लग जाए। तो छितरों के डर के मारे अब तेरे भाई भी कि भैया मेरी बहन को कहीं छितर न लग जाए, इस वजह से वो नहीं आई। बाजी पहुंची हुई थी इसीलिए तो टेबल के नीचे छुप रखे थे कहीं किसी और दूसरे चैम्बर में, क्योंकि उनको पता है कि माजी तो भैया ऐसे निकाल लेती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मक्खी की तरह और ऐसे फेंक देती है। तो इसी वजह से उन्होंने सुन रखा था ना, उसने सुन रखा था कि मैंने आना ही आना है और मैंने इसकी चुटिया पकड़ के उखाड़नी है। वो सुना उसने, इसी वजह से तो माजी के सामने नहीं आए। इसी वजह से तो वो क्या बोलते हैं उसके भाई ने पता नहीं कौन कौन सी गलियों से, कहाँ कहाँ की गलियों से कैसे कैसे ले गए उनको। जो बेशरम लोग हैं उनकी नाक भी कट जाए तो भी उनको वही करना है जो उनके मन में आए। आप देख लीजिए ना, निर्भया के केस में इतनी बदनामी हुई, इसमें कम बदनामी हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब बंदा इतना मजबूत है कि मेरे को ऐसा काम करना ही है तो करो भैया। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का परवाह नहीं है, इज्जत की परवाह, जबकि अब जो 30 तारीख को केस लगा हुआ है उसमें जाएगी। आज ये कह रही थी कि पप्पू कान डांस डाला, पप्पू डांस नहीं कर सकता, पप्पू नाच नहीं सकता। ये पप्पू जो है ये अगर मोमिन सर को बोल रही थी तो पप्पू ने तुम्हारी वाट भी तो लगा दी। अरे तुम्हारी वाट लगा दी बेशरम औरत, तुम उसके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो पप्पू कान डांस डाला मत बोल, ये बोल तेरा भाई ना सामना नहीं कर सकता है, तू सामना नहीं कर सकती है। पप्पू ने जो करना था ना, बजरंगी भाईजान है वो, पप्पू मत बोल रही हो दोबारा से, जबान खींच के ना और तेरे मुंह पे ऐसे करके इधर उधर घुमा के वहीं बांध देंगे। वहां आके अगर पप्पू लप्पू जप्पू बोला तो लप्पू तेरा है, ठीक है। और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी ना, तेरे को किसने अधिकार दिया भाई? हमारे यहाँ के तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी, चाहे वो लोकल ही कोई बंदा है, किसी की भी बेइज्जती करने का तेरे को अधिकार नहीं है। और तो आज जिस औरत के साथ में बैठी हुई थी ना, उस औरत को भी थू, जो औरत तेरे सामने बैठी हुई थी तेरे एक उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और तू जरा सी उसकी वो कर रही थी, वो रघुपुरा की औरत थी। अरे रघुपुरा के लोगों शर्म करो, पराशर सर इतने नामी ग्रामी है, उनको तक इसने धमकी दे दी है, उनको तक इसने एलिगेशन लगा दिया है कि ये मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पराशर सर इस जैसी औरत के पास जाएंगे? क्या उनके घर में वाइफ नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं हैं,
इस जैसी बाजारों औरत के पास जाएंगे वो, और इस जैसी बाजारों औरत के पास जाएंगे वो, तो उनके लिए क्या दूसरी और औरतें मर गई हैं? तेरे पास 36 तेरे पास आते हैं और तेरे पास पराशर सर आएंगे। मैं नीचे से सुन रही थी जब पराशर सर कह रहे हैं, इसलिए मैं जी ये जी। आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको तब समझ में नहीं आया था। आर्थिक आर्थिक में तो क्या स्थिति, वो आर्थिक तेरे को क्या परेशान कर सकते हैं? उनका पूरा खानदान लॉयर है, उनका पूरा खानदान जो है लॉयर है, उनका बेटा भी लॉयर है, उनके फादर भी लॉयर है, उनके ब्रदर भी लॉयर है। तो तेरी जैसी बेगैरत औरत रह गई उनको प्रताड़ित करने के लिए, और तो कह रही मानसिक, तेरे मानसिक प्रताड़ित तो तेरा भाई खुद कर रहा है तुझे, उनसे पिटाई करवा करवा के। इतनी बेगैरत औरत है तो जिस व्यक्ति ने तुझे जीवन दान दिया, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति छोड़ के क्लाइंट भक्ति में लीन हुए, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति नहीं देखी, क्लाइंट भक्ति देखी, तेरे को बेल दिलाई, आज तो उन्हीं के सर पे चढ़ के नाच रही है। और तेरे को पता है कि वो उसी गांव के हैं, उसी गांव में रहते हैं। और तेरे को पता है परसों आसामाजी की लाइव में उन्होंने बोला था कि भाई मैं वो सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रहेगी। तेरी हम्म। इतनी औकात ही नहीं हुई, तेरे को पता था कि आसामाजी आ रही है वहां, तेरी औकात ही नहीं हुई वहां आने की उनके सामने। आती फिर मैं बताती कि तू कितनी दिलेर थी, तेरा भाई कितना दिलेर है, पर तेरी औकात नहीं हुई, क्योंकि आसामाजी, तेरे को पता था ना आसामाजी आएंगे तो सच में ही ये चुतिया खींच के मुझे कहीं बॉर्डर पार करवा देंगे। वो नहीं डरते हैं ऐसे। जो भाई अपनी बहन की कमाई पे पल सकता है, वो भाई दे सकता है, वो भाई कुछ भी कर सकता है। हमने अब ये देख लिया है कि ये भाई इतना बेगैरत बन गए हैं, ये दे सकते हैं बिल्कुल। जितनी भी स्टेटमेंट ये देती है, जो पढ़ के देती, मोमिन सर के लिए जितना भी दिया है, तो इसके बेगैरत भाई ने ही वो सब कुछ ला के दिया है, जिसपे कि मोमिन सर ने कार्रवाई भी कर दी है, क्योंकि वो किसी को राइट नहीं है कि कोई अपनी वाइटी पे किसी की कोई पर्सनल चीज ऐसे लगाए, वो हम्म। इसमें नहीं आता है। तो उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वीडियो ले रखी है, उस पर भी कार्रवाई होगी, इन पे दोनों भाइयों पे कार्रवाई होगी। और जिसने इनको निकाल के दी है वो एप्लीकेशन, उस पर भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके भाई की स्क्रिप्ट है ना कि आप ऐसे बोलो, जबकि ऐसा होगा 100% ऐसा होगा कि इन्होंने उनके ही पैसे देने होंगे, क्योंकि जब इसको बेल दिलाई थी तो शायद उस टाइम पे इन्होंने फीस भी नहीं मांगी थी उनसे।